हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत परमाणु सीरीज का अगला भाग फौलाद, जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी। सीधे साधे फौलाद को कैंसर ने बना दिया एक शैतान, और जब टकराया थंडरमैन फौलाद से वंडरमैन परमाणु, तो खोपड़ी के बीच वाला वह हिस्सा वहाँ है ट्यूमर। और मिस्टर फौलाद, आपने आने में बहुत देर कर दी। ट्यूमर इतना अधिक फैल चुका है कि अब नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, चीख पड़ा फौलाद। मेरी पत्नी सीमा और मेरी मासूम बेटिया टीना का मेरे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं आपको मेडिसिन के दम पर सिर्फ 2 महीने जिंदा रख सकता हूँ, बस। लुटा पिटा सा फौलाद अस्पताल से बाहर निकला। पावर जनरेटिंग स्टेशन। अचानक खतरे के अलार्म से गूंज उठा वातावरण। ओवरलोड के कारण पावर जनरेटिंग कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। सभी बाहर की तरफ भागो। विद्युत सप्लाई की तारों पर भयानक अग्नि लपलपा उठी। यह स्टेशन अब नहीं बचेगा। उफ, पूरे शहर को बिजली सप्लाई की जाती है यहाँ से। अचानक कोई चीखा, फौलाद को बचाओ, वह आत्महत्या करने पर तुला है। जूनियर इंजीनियर फौलाद भीतर है? उफ, नहीं। लेकिन एक भी शख्स अपनी जान हथेली पर रख पावर हाउस के भीतर जाने की हिम्मत न दिखा सका। लेकिन जरा रुकिए, हम गलती पर तो नहीं है? परमाणु, ये तो परमाणु है। प्रोफेसर, नीचे पावर जनरेटिंग स्टेशन खतरे में है, चेक करो परमाणु, क्विक। मूक दर्शक बने पावर स्टेशन के अधिकारियों को हैरत का एक झटका लगा। परमाणु पावर हाउस में जा रहा है। परमाणु इतना मूर्ख हो सकता है कि फौलाद जैसे साधारण इंसान के लिए खुद भी आत्महत्या करे? सबके देखते देखते परमाणु भीतर समा गया, और इसी पल पावर जनरेटिंग स्टेशन गूंज उठा भयानक धमाके से। राम! परमाणु ने खुद देखा मौत का वह भयानक मंजर। आह! प्रोफेसर, हाई टेंशन बिजली का नंगा था उससे छू गया है। ब्लास्ट के कारण चारों ओर आग फैल गई है। प्रोफेसर, पता नहीं वह बचा होगा या नहीं, पर मैं आग में घुस उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। परमाणु की विशेष पोशाक के कारण उसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसका जिस्म तो कोयले के समान काला पड़ गया प्रोफेसर। लेकिन नब्ज देखते ही आश्चर्य का महान झटका लगा उसे। इम्पॉसिबल, ये जीवित है प्रोफेसर। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है परमाणु। हरी अप, शायद तुम इसकी जान बचा सकते हो। दूसरी तरफ से प्रोफेसर की आवाज आई। मैं इसे ले निकट अस्पताल जा रहा हूँ प्रोफेसर। ओके गुड। परमाणु, ये किसे लेकर उड़ रहा है? क्या फौलाद को? आश्चर्य, ये अभी तक जीवित कैसे है? अस्पताल का वह विशेष कक्ष चीखों से गूंज उठा था। फौलाद की आह, ये उसमें आ रहा है। बट डॉक्टर, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। उधर फौलाद दर्द से कराह रहा था। आह! आंखें खोल, अचानक चीख पड़ा फौलाद। मैं कहाँ हूँ? आह! मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? मेरा पूरा बदन झुलस रहा है, नसों में अंगारे दौड़ रहे हैं। रिलैक्स मिस्टर फौलाद, रिलैक्स, आप लेटे रहिए। ओह! तभी नर्स दर्द से कर रही, जैसे अंगारे को छू लिया नर्स ने। डॉक्टर, उफ, मेरे हाथ! ओह नो, ये क्या? इंजेक्शन क्विक, डॉक्टर चिल्लाया। फौलाद को अब रोके रखना मुश्किल था। नहीं, हट जाओ, जाने दो मुझे। नर्स फिर से चिल्लाई, रोको! ओह! अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। 2 पुलिस वाले फौलाद के पीछे भागे। मूंछ बहादुर से बचकर भागता है, लेकिन ये क्या? बचाओ, मेरे हाथ! जलते तवे पर रोटी की तरह सिक गए थे उसके हाथ। उधर फौलाद भी अचंभित था ये देख। दूसरा इंस्पेक्टर का उसकी तरफ, पकड़ो इसे। पकड़ लिया मैंने इसे। अगले ही पल स्प्रिंग की तरह उछला और वह पीछे हटा। ओह! उसके मुंह से चीख निकली। आह! दूसरे पुलिस वाले चिल्लाए, रोको उसे। बाकी सिपाही भी उसकी तरफ दौड़े। फौलाद के हाथ बढ़े तेजी से उनकी तरफ। 2 महीने तक जिंदा रहकर मौत की यातना नहीं रह सह सकता मैं मरना चाहता हूँ, छोड़ दो मेरा रास्ता। लेकिन ये क्या? दोनों पुलिस वाले दर्द से चिल्ला रहे थे, बचाओ। इस बार खुद फौलाद भी चौंक पड़ा। मेरी कलाई का मांस गल चुका है। आह! आह! मजबूरन सब इंस्पेक्टर दिलबाग को रिवॉल्वर होल्डर से बाहर निकालना पड़ा। हैंड्स अप मिस्टर फौलाद, डोंट मूव। जैसे फौलाद शैतान बन चुका था। चलाओ गोली इंस्पेक्टर, मार डालो मुझे। सब इंस्पेक्टर दिलबाग को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तेजाब छिड़क दिया हो। दर्द से बिलखते हुए सब इंस्पेक्टर दिलबाग की उंगली ट्रिगर पर कसती चली गई। किसी चीख को गूंजना चाहिए था वहां, पर वह नहीं गूंजी।
लेकिन आश्चर्य, सब इंस्पेक्टर दिलबाग के जबड़े से मांस गायब हो चुका था। दूसरा आश्चर्य, 3 गोलियां खाने के बाद भी फौलाद वहीं खड़ा था, एकदम जीवित। 3 गोलियां खाकर भी मेरी चलाई गोलियों का लोहा उसके कदमों में पड़ा है। कहीं मैं अपने बेटे की खिलौना पिस्तौल तो उठा नहीं लाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फौलाद जैसे हवा बना आगे बढ़ा। ये कालू अब कोई मुसीबत खड़ा करेगा। इस पुलिसिए की गोलियां मेरे जिस्म को भेद नहीं पाई। 3 गोलियां भी पचा गया। देखते ही देखते फौलाद अस्पताल से बाहर निकला। इंस्पेक्टर विनय, हटो हटो, पीछे हटो। फौलाद के विषय में जो कुछ सुना है यकीन नहीं होता है मुझे। आप सही वक्त पर आए इंस्पेक्टर विनय, इन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। फौलाद का जिस्म अंगारा कैसा बन गया? दिलबाग की रिवॉल्वर की गोलियों का भी इस पर असर नहीं हुआ। क्यों? आप अपना काम शुरू करें डॉक्टर। ओके। इंस्पेक्टर विनय सोचने लगते हैं। पावर जनरेटर स्टेशन के ब्लास्ट के कारण सुपरहाइटेशन का तार फौलाद से छू गया था। कहीं मैंने उसे हॉस्पिटल लाकर गलती तो नहीं की है? पाठक जानते हैं इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है, लेकिन इन लोगों ने सेठ घुंगड़ीमल बाटली वाला के यहाँ डाका डालकर जरूर गलती की थी। पूरे शहर में अंधेरा छाया है। हमारे लिए फायदे का सौदा है ये अंधेरा। सुना है पावर जनरेटर स्टेशन से में ब्लास्ट हुआ है। वाह, मारो गोली। उधर देखो, बंटवारे के लिए वह जगह काफ़ी अच्छी है। किसी समय दुर्घटनाग्रस्त उस लावारिस पड़े डब्बे में लूट के माल की गिनती हुई। 4 लाख नगद और लगभग 2 लाख के जेवर। आह, इस डाके में तुम हमारे सरदार थे ना मोनू बेटे? तुम ही बराबर हिस्सा कर लो इनका। ठीक है, लाओ मैं करता हूँ। फौलाद वहाँ मौजूद ये सब देख रहा था। चारों को चौंकाने के लिए हल्की सी आहट भी काफ़ी थी। चारों के हथियार पलक झपकते ही उनके हाथों में थे। कौन है उधर? ये रहा। इसे तो डेंगू ही खत्म करेगा। काला भूत पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। तभी एक ने उस पर वार किया। टनाक। क्या ये वही लोहे की मोटी सलाख है जिससे कईयों के सर फोड़ चुका हूँ? फौलाद का बना है क्या ये? भागो उस्ताद। नहीं बे, जरा पिस्तौल की गोलियां का स्वाद चखाता हूँ उसे। धाए धाए। पहली बार चारों की आंखें फटी। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा जिस पर गोलियां भी बेअसर है। घूसा मारकर देखता हूँ। इस गुस्से से मैंने सेठ की तोंद पिचका दी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि घूसा मारने वाले को ही चोट लगी। आई मेरा हाथ। वह दर्द से कर्रा उठा। फौलाद के मुंह से निकली खूनी गुर्राहट। भाग जाओ उस्ताद, अब भागे यहाँ से। ये आदमी है या जीती जागती भट्टी? हूबहू पता नहीं। जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। वह कोई भूत था? काला भूत? बाप रे, जान बची लाखों पाए। पाए नहीं, गवाए हैं हम लोगों ने। चारों के लिए आज मुसीबत का दिन था, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही ये देख वे अचंभित थे। कहाँ ले चलूँ तुम्हें? परमाणु? यहाँ भी मुसीबत। भागो। लाखों गंवाने के बाद अब तो लाखों जूते पड़ेंगे, और जान गई तो अलग से समझो। सेठ बाटली वाला के यहाँ पहुँचने में देरी हो गई तो क्या समझे, माल लेकर उड़ जाओगे तुम? बचो चंपक। आह उफ, बच गए डेंगू। मरवा दिया तूने रे चंपक। कोड़ी बचा ले, बचा सके तो मुझे तू। लेकिन ये क्या, चारों एक दूसरे से टकराकर गिरते चले गए थे। ठीक पहुंचा तू बेटे कोड़ी। परमाणु। आह धाड़। अगला वार करने की आवश्यकता नहीं परमाणु को। परमाणु जी, हमें माफ़ कर दो, हम खुद को आपके हवाले करते हैं। अब आए ना रास्ते पर, सेठ का माल निकालो। वह तो नहीं है, लगता है अभी मुंह सुझवाओगे तुम सब। सेठ का माल हमसे वो लूट ले गया है। उसका बदन भट्टी की तरह तप रहा था। शायद फौलाद का बना है। गोली भी साली निकम्मी साबित हुई उस पर। परमाणु के लिए उसे पहचानना क्या मुश्किल था। ओह फौलाद, कहाँ है फौलाद? वहाँ वहाँ उस डब्बे में है वह। तुम चारों मेरे लौटने तक यहीं बंधे रहोगे। वंडरमैन परमाणु, थंडरमैन फौलाद। फौलाद अपनी शक्ति को पहचान चुका था। अब वह कुछ भी कर सकता था। पूरा डब्बा छान मारा फौलाद ने। ना फौलाद ना सेठ बाटली वाला के यहाँ लूटी गई दौलत, दोनों गायब हैं यहाँ से। पहले इनका बंदोबस्त कर दूं। ये परमाणु हमारी चोरी डकैती की दाल नहीं गलने देगा। मैं तो चोरी चकारी छोड़ अब बूट पॉलिश का धंधा शुरू करता हूँ। शहर का एक कैसीनो, लामनी, जहाँ केवल भारी पर्स रखने वाले ही प्रवेश पा सकते हैं। एक एक मेज पर हजारों लाखों का जुआ चलता है। ये मेरी 20,000 की चाल। वेरी गुड। 100, 3 इक्के। ये बाजी तो बहुत महंगी पड़ी मुझे। खेल के नियमानुसार वे रुपए जीतने वाले की थिमागरी है क्या? अरे
यह कौन बदतमीज है? ये रुपए मेरे हैं, भाग जाओ तुम सभी यहाँ से। बोल्ट के नाल पर आंखें गड़ाने वाला जिंदा नहीं बचता है यहाँ। हैरान रह गया बोल्ट। अरे ये क्या? क्योंकि उसका चाकू फौलाद से टकराते ही मुड़ चुका था। मैंने कहा था भाग जाओ। अब वह मौका भी गया तुम्हारा। ये इंसान नहीं हो सकता। आह! बोल्ट एक अन्य मेज पर अन्य जुआरियों के बीच आकर गिरा। धड़ाक! आह! कैसीनो में इस किस्म की गड़बड़ाहट रोकने के लिए इन्हें खिला पिलाकर मुस्टंडा बनाया जाता है, क्योंकि वे थे कैसीनो के बॉडीगार्ड। इसके हाथ पैर तोड़कर कैसीनो के गेट पर टांग देंगे हम सभी मिलकर। गड़बड़ी की आशंका देखते ही धुआंधार खिलाड़ी रफू चक्कर हो गए थे। फौलाद ने लामनी की सारी मनी बटोर ली थी। ए मिस्टर, रुको जरा। ए मिस्टर तो कौन? परमाणु? फौलाद से बाद में मिलना, तुम पहले मुझसे मिलो। ओह, कौन हो तुम? मैं हूँ परमाणु। परमाणु 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 सभी के मुंह से एक साथ निकला। तीनों मुस्टंडे एक साथ परमाणु पर टूटे। चटनी बना दो इसकी, आज ये अपना नाम भूल जाएगा। फौलाद को भी रोकना होगा मुझे। मार डालो साले को, तोड़ डालो इसकी हड्डी पसलियाँ। आए, अपने ही बंदे को मार रहे हैं हम। ये क्या? तुम कहाँ चले फौलाद? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। फौलाद को कैद करने के बाद परमाणु टूट पड़ा उन बदमाशों पर। तुम तो परमाणु को छू भी नहीं सके, अब देखो परमाणु तुम्हें कैसे छूता है। परमाणु का उन पर जबरदस्त वार। इधर पावर जनरेटिंग स्टेशन की विद्युत ग्रहण किए फौलाद ही जिसने तोड़ डाली परमाणु की वे महाशक्तिशाली किरणें, जिनमें थी जहाज तक को उठा लेने की क्षमता। अरे इसने तो महाशक्तिशाली परमाणु किरणें भी तिनके की तरह तोड़ डाली। अब फरार होने की चेष्टा कर रहा है ये। परमाणु को अब जल्द ही वहाँ से निकलना था। परमाणु ने बोतल उठा एक बदमाश पर वार किया। खनाक! इस गुस्से के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खाओगे? लो, ये तो गुस्से का नाम सुनते ही टैं बोल गया। इसी पल पुलिस सायरन बज उठा। परमाणु बाहर निकला। प्रोफेसर, फौलाद फिर मेरे हाथों से निकलने में कामयाब हो गया है। तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है परमाणु। प्रोफेसर की आवाज़ गूंजती रही। बेंगलोर रोड पर बंगला नंबर 20। एक साया दीवार फांद कर अंदर। ठक ठक! कौन है? ठहरो, आती हूँ मैं। और दरवाज़ा खोलते ही युवती भयानक ढंग से चीख उठी। ओह, कौन हो तुम? चीखो मत, मैं फौलाद हूँ। तो फिर फौलाद? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ओह फौलाद, मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ, लेकिन तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो पुलिस। मैं पिछवाड़े की दीवार फांद कर आया हूँ सीमा। दरवाज़ा बंद करके सीमा पलटी। इस बार चीख फौलाद की थी। सुनो सीमा, वहीं रुक जाना। मुझे छूने की चेष्टा मत करना, वरना जल जाओगी तुम। अंगारे का जीता जागता रूप बन चुका हूँ मैं। सीमा चौकी देखना चाहती हो? ये देखो। फौलाद ने कपड़े को उठा, अपने हाथ से दबाया। यह देखो। उफ फौलाद, ये क्या हो गया तुम्हें? कुदरत का अजीब तमाशा बन गया हूँ मैं सीमा। मरने से पहले कुदरत ने मुझे ना जाने ये कैसी विचित्र शक्ति दे दी है। सीमा, इस बैग में बेशुमार दौलत है। अब जब तक जिंदा रहूँगा तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए दौलत इकट्ठा करूँगा मैं। दौलत का पहाड़ बनाकर ही मरूंगा अब मैं सीमा। इस दौलत से दुनिया का हर सुख ऐश्वर्य खरीद सकोगी तुम। मेरी कमी महसूस नहीं होगी तुम्हें सीमा। शायद इसलिए ही भगवान ने मुझे मेरे अंतिम समय में ये विचित्र शक्ति दी है। फौलाद उस वक्त रो पड़ा, पर उसके तो आंसू भी अब सूख चुके थे। सीमा गुर्राए सवर में कह उठी। फौलाद, तुमने ये कैसे समझ लिया कि दौलत तुम्हारी कमी को पूरा कर देगी? मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। अब तुम वही कहोगी सीमा जो एक बात भारतीय पवित्रता के स्त्री अक्सर ऐसे क्षणों में कहती है, पर तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं अब मेरे पास। फौलाद रुक जाओ फौलाद, तुम्हारे अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ फौलाद। लेकिन फौलाद दरवाज़ा बंद जा चुका था। खटाक! इसी क्षण रुक जाना पड़ा फौलाद को। रुक जाओ फौलाद, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। फौलाद को अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। परमाणु तुम्हें रोकने आए फौलाद। मुझे अफसोस है परमाणु की। फौलाद की शक्ति को अभी तक नहीं पहचाना तुमने। तुम्हारी शक्ति को पहचानने के बाद ही मुझे तुम्हें रोकने की आवश्यकता पड़ी फौलाद। फौलाद को अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तुम भी नहीं रोक सकते हो परमाणु। फौलाद परमाणु पर टूट पड़ा। मेरे शरीर को छूकर लोहा भी गल जाए, तुम भी गल जाओगे परमाणु। विशेष पोशाक मुझे बचाए रखेगी इसके ताप से। वंडरमैन परमाणु, थंडरमैन फौलाद आपस में टकरा चुके थे। कोई साधारण इंसान होता तो इसके जिस्म के ताप से वह कंकाल में बदल जाता। इस पर मेरे ताप का कोई असर नहीं हुआ। फौलाद हैरान था।
इसकी बॉडी लोहे सी कठोर हो गई है। इसके प्रहारों से बचना होगा मुझे, पर मैंने किसी प्रहार का असर जरूर होगा इस पर। दोनों बलवान अब खड़े थे आमने सामने। फौलाद का फौलादी गुस्सा परमाणु ने रोका अपनी हथेली पर और अब बार पलटा फौलाद पर। इस बार गजब की शक्ति का प्रदर्शन किया उसने। ये जमीनी समतल करने वाला रोड रोलर तुम्हें भी समतल कर देगा परमाणु। और उसने वह रोलर उछाल फेंका परमाणु पर। रोलर से तो बच गया, किंतु अब इस पंजे से नहीं बच पाएगा तू। परमाणु ने वार बचाने के साथ ही साथ उसे किक रसीद की। फौलाद हल्का सा लड़खड़ाया था, लेकिन खुद को पानी में गिरने से रोक न सका। पानी बुरे तरह से खोल उठा। बाहर निकलते ही फौलाद पर परमाणु का घातक प्रहार इसके जिस्म की ऊपरी सतह परत को तोड़ने का प्रयास करता हूँ। परमाणु की जबर शक्तिशाली किरणें फौलाद से टकराई। कड़ाक सफल हुआ परमाणु। दर्द से कड़ा उठा फौलाद। ओह नहीं, अब तू एक साधारण इंसान से अधिक कुछ नहीं है और तेरे लिए मेरा एक गुस्सा ही काफ़ी है। दर्द से कर्रा उठा फौलाद। आह, तभी आ गई सीमा, फौलाद की पत्नी। नहीं नहीं फौलाद, उफ, खत्म हो गई ये कहानी। उफ परमाणु, इस अभागे की कहानी तो 2 माह पूर्व भी खत्म हो गई थी, लेकिन इस कहानी का अंत इतना भयानक होगा ये बात नहीं जानती थी मैं। पर वह क्या जानती थी कि हर मुजरिम का अंत इतना ही भयानक होता है, चाहे वह मजबूरीवश ही मुजरिम क्यों ना बना हो। और इसी के साथ यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।